रमेश सूखे खेत में अकेला बैठा है। उसका शरीर सिसकियों से भरा हुआ है, क्योंकि डूबता सूरज लंबी दुखद छायाएं डालता है। निराशा हवा में भारीपन से लटकी हुई है, क्योंकि फसलें बेजान पड़ी हैं, जो उसके टूटे सपनों और विफल प्रयासों का प्रमाण है। एक हल्की हवा सूखी मक्का की डंठलों से फुसफुसाती है, जिसके साथ खोई हुई उम्मीदों और टूटे वादों की गूंज होती है। उसका दिल बंजर भूमि के भार से दुखता है, एक दर्पण जो उस शून्यता को दर्शाता है जो अब उसकी आत्मा को खा रही है। शांता दादी की आवाज उसके स्मृति में गूंजती है, बेटा, इसे विश्वास के साथ बोल देना, यह सिर्फ मिट्टी नहीं, मेहनत और उम्मीद को भी फल देता है। वीरानी के बावजूद उसमें आशा की एक धुंधली सी किरण टिमटिमाती है, जो उसके पूर्वजों की स्थायी बुद्धिमत्ता से प्रेरित है। जैसे ही भोर होती है, रमेश खेत में जाता है। जागती हुई धरती के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति कोमल हाथों से वह जादुई बीज को मिट्टी में रखता है। आशा का एक वादा जड़ें जमा रहा है। वह लगन से धरती को सींचता है। हर बूंद के साथ शांता दादी का ज्ञान उसके दिल में गूंजता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, क्योंकि रमेश अथक परिश्रम करता है, अटूट समर्पण के साथ भूमि का पोषण करता है। धीरे धीरे एक जीवंत हरा रंग उभरने लगता है, जो परिदृश्य को जीवन और वादे से रंग देता है। सुनहरी फसलें खेत में फैली हुई हैं, जो प्रकृति की प्रचुरता का प्रमाण है। रमेश हरी भरी भूमि पर टकटकी लगाए हुए है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। उनकी कड़ी मेहनत फल देती है। जादुई बीज उनके जीवन को बदल देता है। मधुमक्खियां डंठलों के बीच आलस्य से भिन भिनाती हैं। हल्की हवा में जीवन का एक संगीत। रमेश फुसफुसाते हैं, उनकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई है। धन्यवाद शांता दादी।